जन सुराज क्या भाजपा का बी टीम है, यही जन सुराज जी नरेंद्र मोदी से इतना झूठ बुलवाए हैं कि इतना झूठ बोलने वाले हमारे इंडिया में कोई प्रधानमंत्री नहीं। सारा चोर जगन्नाथ मिश्रा और जेल लालू जी का। अच्छा, यानी घोटाला करे अगड़ा और जेल जाए। गया है जन सुराज, नाम सुने हैं? सुने हैं, वो तो बिजनेसमैन है। अच्छा, जितना मोदी जी और नीतीश कुमार झूठ बोलने हैं तो बुलवाने का काम कौन किया? प्रशांत किशोर का है। प्रशांत किशोर जितना झूठ बुलवाने का काम है, प्रशांत किशोर भाषण लिखते थे, वही मोदी जी आकर के बोलते थे। वही प्रशांत किशोर बुलवाए कि हाँ 14 लाख खाता में जाएगा। वही प्रशांत किशोर का भाषण लिखा हुआ है कि हर गरीब के खाते में 14 लाख रुपया जाएगा। किसी दारू तो आज भी मिल रहा है, कारण कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जितने भी प्रशासन लोग हैं दारू के पीछे लगे हुए हैं। तो दारू रोकने के लिए नहीं, दारू सप्लाई कराने के पीछे लग रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार 20 साल रह चुके, अब थक गए हैं। अच्छा। दो बैसाखी उनके अगल बगल में। गुरबख्श चौधरी है। गुरबख्श चौधरी, हाँ, एकदम बड़ा बात बोल रहे हैं, एकदम अच्छा नेता है। बीजेपी सिर्फ उसको इसलिए रखा है कि लालू यादव को गाली देना है। अच्छा, गाली देने के लिए बीजेपी उसको रखा है। अगर गाली नहीं देगा तो बीजेपी उसको कल निकाल देगा। समीम साहब तक कोई किसी का होता है बिना ऑपरेशन, बिना पैसा का ऑपरेशन कर देता है। कोई दुख बीमारी में हो, चाहे कोई शादी ब्याह में खबर देता है, तुरंत चलेगा आपकी बात? हाँ जरेगा। लालटेन में तेल खत्म हो गया। ना नहीं बंद होगा, कोई कितना गिरी काटेगा विधायक जी ना। चोरी तारीख सबसे खत्म है, खत्म है एकदम। अच्छा। उनको तो बोलने का लूरे नहीं है। बोले का लूरे नहीं, कोई 2 बार जीते। बोलने का लूर नहीं कर रहे हैं आप। प्रधानमंत्री जब भी बिहार में आते हैं तो मोदी जी के बगल में घूमते हैं। ये बताइए, बेटा कभी बाप को गाली देता है? ये बताइए ना, नहीं देता है। तो वो पैसा मुख्यमंत्री बन जाएगा तो लालू यादव का पैदा किया हुआ है। लालू यादव शकुनी चौधरी हैं, उन्होंने खुद बोला है कि आप बिहार के सबसे लुचा मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी है, और उन्हीं का बेटा आज नीतीश कुमार जी के दाएं बाएं बैठ के नीतीश कुमार जी को बदल के और मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी को बना दिया जाए कि अपने हिसाब से काम। चारा चोल रहे हैं तो अभी 72,000 करोड़ घोटाला की है, तो इनको किस चीज का चोर कहा जाएगा? अच्छा, ये तो उनसे भी बड़ा चोर है। अगर लालू जी अगर वाकई अगर चोरी करते, घोटाला करते तो अपने से जांच नहीं। इस बार तेजस्वी यादव बनना चाहिए। नीतीश कुमार बेकार लग रहा है। एकदम नीतीश कुमार अब एक्सपायर हो गए हैं। ये हमारी मौजूदगी जो है मोतिहारी जिले के नरकटिया विधानसभा के छौड़ादानों में है, और छौड़ादानों में जो है यहाँ पे लोगों से बात करना चाहते हैं कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और नरकटिया विधानसभा में जो विधायक है समीम अहमद 10 बार से कितना काम किया है, इतने के कामों से लोग कितना संतुष्ट हैं। चाचा क्या हाल चाल है? हाल चाल सब ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? रुस्तम अंसारी हुआ। रुस्तम जी, इस बार जो है बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव। नीतीश कुमार अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, नीतीश कुमार 20 साल रह चुके, अब थक गए हैं। अच्छा। दो बैसाखी उनके अगल बगल में बैठे हुए हैं, और वो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी। समझिए उनका बैसाखी है, बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। अच्छा, इतना काम किए बिहार में, कितना काम किए, काम तो कहीं नजर नहीं आ रहा। फ्री कर दिए, नाइट गार्ड का पैसा दुगुना बढ़ा दिए, आशा का देते आशा का बढ़ा दिए, बहुत लोग का पैसा दुगुना कर दिए। ये इनको अब समझ में आया है, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो घोषणा कर रहे हैं उसके पीछे पीछे ये चल रहे हैं। अच्छा। 20 साल से इनके भाजपा का जो उप मुख्यमंत्री है, इन लोगों के पास कोई विजन नहीं था, कोई सोच नहीं था, अब तक कुछ नहीं किए। ये नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी वो अपना अपना सब कुछ तैयार किए, उसी रास्ते पे आज नीतीश कुमार जी चल रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि नीतीश कुमार जी को बदल के और मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी को बना दिया जाए कि अपने हिसाब से काम करेंगे, युवाओं को हक में काम करेंगे। माई बहन मान योजना जो हमारे बगल के राज्य में झारखंड में मिल रहा है, हर माई बहन योजना के खाता में 2500 रुपया जा रहा है, वही मॉडल यहाँ बिहार में भी हो इस बार बनेगा। 200 बिजली यूनिट फ्री मिलेगा। वृद्धा पेंशन, इतने 20 साल से नीतीश कुमार वृद्धा पेंशन अभी तक 400 रुपये की है, लेकिन तेजस्वी जी का देन है कि आज बढ़ा के 1100 हो गया जी। ये भी तो तेजस्वी जी का देन है। अच्छा। इतने दिन से मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा था कि हमने 400 रुपया दे रहे हैं, ये 400 रुपया से आम लोगों का क्या होगा, विधा लोग का क्या होगा। लेकिन ये हमारे तेजस्वी जी आए हैं, उसके बाद से इनको समझ में आया कि जब हम 1500 जब तेजस्वी जी कर रहे हैं तो कम से कम मुझे 1100 करना होगा। इसलिए भाजपा वाला कहते हैं, भाजपा वाला कहता है कि तेजस्वी यादव का बाप जो है चारा चोर था, उसका विकास करेगा जी। अरे भाई, जब उनको चारा चोल रहे हैं तो अभी 72,000 करोड़ घोटाला की है, तो इनको किस चीज का चोर कहा जाएगा? अच्छा। ये तो उनसे भी बड़ा चोर है। अगर लालू जी अगर वाकई अगर चोरी करते, घोटाला करते तो अपने से जांच नहीं बिठाते, उनको तो जानबूझ के फंसाया गया है। अच्छा। चारा चोर जगन्नाथ मिश्रा और जेल लालू जी का। अच्छा। यानी घोटाला करे अगड़ा और जेल जाए पिछड़ा। अच्छा। ये साजिश के तहत उनको जेल किया गया है, ये कोई सच्चाई इसमें नहीं है। अभी सत्ता के ही डर से
और जेल के ही डर से माननीय मुख्यमंत्री जी आज मौन होकर बैठे हुए हैं। उनको डर सता रही है कि जैसे भाजपा से हटेंगे मैं भी जेल जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने आज जितना बिहार में क्राइम हो रहा है, पारस में दिन दहाड़े गोली मारा जा रहा है, एम्स में विधायक को पीटा जा रहा है, लेकिन आज तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसका मजबूरी यही है उनका कि यदि अगर हम बोलेंगे ये भाजपा वाले हमें जेल भाजपा डालेंगे। वाला कह रहा है कि पारस में अपराध हॉस्पिटल में जो है वो सब आरजेडी के गुंडा है। अरे भाई, तो इससे क्या कहा जाएगा? इससे तो यही कहा जाएगा कि राजद की सरकार थी तो उस समय ये लोग गुंडागर्दी करते थे। इससे तो यही साबित हो रहा है आज भाजपा की सरकार है तो ये राजद वाले पे दोषी ठहरा रहे हैं। तो जो जंगल राज की नाम देते तो उस समय इसका मतलब भाजपा लोग का गुंडा था। इससे तो यही साबित होता है। लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव गुंडागर्दी पे भरोसा नहीं रखते, वो काम पे भरोसा रखते हैं। सब लोग बात कर रहा है कि एक तीसरा पार्टी भी आ गया है, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज, वो कैसा लग रहा है? अरे जन स्वराज क्या है? भाजपा का बी टीम है। यही जन स्वराज जी नरेंद्र मोदी से इतना झूठ बुलवाए हैं, इतना झूठ बुलवाए हैं कि इतना झूठ बोलने वाले हमारे इंडिया में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुए। अब ये लोग के नया साजिश है कि चलिए प्रशांत किशोर जी हमारे साथ रह के झूठ बोल के 10 साल सत्ता में हमें रख दिए, तो साइड में भी रह के अब हमें नीतीश कुमार को सफाया करना है। तो नीतीश कुमार को आज 43 को सीट है तो बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो भाजपा के दिमाग में कहीं से न कहीं से ये चीज टनक रहा है कि नीतीश कुमार के जगह हम प्रशांत किशोर को तैयारी कर ले कि 10-15 सीट की जरूरत पड़ेगा तो प्रशांत किशोर के पास रहेगा, तो मैं प्रशांत किशोर को अपने गठबंधन में लेके और मुख्यमंत्री अपना बनाऊंगा और नीतीश कुमार को साइड लगाऊंगा। भाजपा वाला कहता है कि आरजेडी के कार्यक्रम में से खाली भीड़ ही उतरता है, वोट सब हम ही को देता है। अरे जब वोट उनको देता है तो आखिर इससे पहले 2020 में जब काउंटिंग हुआ तो सारा काउंटिंग शाम तक खत्म हो जाता है। ये लोग 2 बजे रात तक काउंटिंग क्यों करवाए? 1 बजे से बाद 1 बजे तक परिणाम महागठबंधन के पक्ष में था। उसके बाद से बिल्कुल टीवी पे कुछ दिखाई नहीं देता था, बस जहां रिजल्ट था वहीं रोक दिया गया और रात में फिर रिजल्ट दिखाना शुरू कर दे। ये डर के उनके पास था। ये गलती के वजह से ये लोग गलती करके वो लोग चुनाव में गड़बड़ी करके, काउंटिंग में गड़बड़ी करके वो अपना सरकार बनाने की काम किए। कहीं 14 वोट से, कहीं 17 वोट से, कहीं 200 वोट से। ऐसे क्या चुनाव होता है? ऐसे क्या? जदयू वाले नेता जी लोग कह रहे हैं कि बिहार में जो है अब कानून का राज हो गया है, सब जगह सारा मंदी बंद कर दिया गया है, थाना में जो है केस कम कर दिया गया है, थाना में केस आईबे नहीं कर रहा है, पूरा थाना एकदम खाली पड़ रहा है, केसे नहीं रजिस्टर होता है, सब दारू बंद कर दिए, केस उस जब झाड़ालाई बंद हो गया है। नीतीश कुमार जी अभी सबसे आपको भी पता है, नीतीश कुमार तो अभी मीडिया के सामने आना बंद कर दिए हैं। और जो ये दावा कर रहा है कि दारू बंद है, तो दारू बंद कहाँ है? हर जगह होम डिलीवरी हो गया। पहले आम किसान लोग दिन का 200 से 300 रुपया दिहाड़ी करता था, उसमें 150 के और 25 का दारू पी के अपने घर चला जाता था, 200 रुपया लेके घर चला जाता था। लेकिन आज के डेट में होम डिलीवरी की वजह से 200 रुपया कमा रहा है और 200 का दारू पी के घर खाली हाथ चला जा रहा है। मतलब सामान मिल रहा है, रेटों बढ़ा दिया गया, रेट बढ़ गया है। अच्छा। दारू तो आज भी मिल रहा है, कारण कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जितने भी प्रशासन लोग हैं दारू के पीछे लगे हुए हैं। तो दारू रोकने के लिए नहीं, दारू सप्लाई कराने के पीछे लगे हुए हैं कि आज उस रास्ते से जाइए, कल उस रास्ते से जाइए और महीना में 1 मर्तबा जरूर पकड़वा दीजिएगा। आपको हम नहीं पकड़ेंगे, सिर्फ आपको सामान को पकड़ेंगे। यानी कमीशन सेट कर दिया गया, कमीशन सेट कर दिया गया है। यही बिहार में चल रहा है। आप देखिए ब्लॉक में बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा है। थाना में जाइए, आप जो बोल रहे हैं कि केस की कमी हो गया है, लोग थाना से विश्वास उन लोग का लोग उठ चुका है, इसलिए केस नहीं कर रहा है। इसलिए लोग जा भी रहा है। लोग तो उनसे पैसे की मांग हो रहा है, उसके पास पैसे नहीं पुग रहा है, इसलिए सोच रहा है कि रोग आके अपने घर ही बैठ जा रहा है लोग। भैया क्या हाल है आपका? सब ठीक है। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। जितेंद्र जी, इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? इस बार तेजस्वी यादव बनना चाहिए। आदित्य कुमार बेकार लग रहा है। एकदम नीतीश कुमार अब एक्सपायर हो गए हैं, उनको आराम अच्छा काम किए। नहीं, उनको आराम करना चाहिए अब। अच्छा, वो बिहार के लिए अब उतना अच्छा नहीं है। लोग कह रहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का। नहीं, सम्राट चौधरी तो और सबसे खत्म है, खत्म है एकदम। अच्छा। उनको तो बोलने का लूरे नहीं है। बोले का लूरे नहीं, वो 2 बार जीते। बोलने का लूर नहीं कर रहे हैं आप। प्रधानमंत्री जब भी बिहार में आते हैं तो मोदी जी के बगल में घूमते हैं। ये बताइए, बेटा कभी बाप को गाली देता है? ये बताइए ना, नहीं देता है। तो वो पैसा मुख्यमंत्री बन जाएगा तो लालू यादव का पैदा किया हुआ है, लालू यादव को गाली देता है। अच्छा, वो 2 बार पक्ष में है, 2 बार चुनाव जीता है, किसके सिंबल पर? अच्छा, 2 बार चुनाव जीता है तो लालटेन के सिंबल पर, उसी को शिकायत करता है। इसको आप कमजोर समझ रहे हैं। मोदी जब आते हैं ना बिहार में, कोनो जिला में, तो सम्राट चौधरी बगल में चढ़ कर हाथ हिलाते हैं जनता को। नहीं, लालू यादव को
मतलब शिकायत करके आगे बढ़ रहा है। शिकायत करके किसी का शिकायत करके आप कितना दिन बढ़िएगा? अपने काम के बल पर आगे बढ़िएगा। दूसरे आदमी का शिकायत करके आप आगे बढ़िएगा तो ज्यादा सक्सेस होने वाला नहीं है। बिहार की जनता समझदार हो गई है, सब लोग जान रहा है कि लालू यादव का शिकायत करके आगे बढ़ रहा है। बिहार में एक और पार्टी आ गया है, जन सुराज, नाम सुने हैं? सुने हैं, वो तो बिजनेसमैन है। अच्छा, जितना मोदी जी और नीतीश कुमार झूठ बोलने हैं तो बुलवाने का काम कौन किया? प्रशांत किशोर का है। प्रशांत किशोर जितना झूठ बुलवाने का काम है, प्रशांत किशोर भाषण लिखते थे, वही मोदी जी आकर के बोलते थे। वही प्रशांत किशोर बुलवाए कि हाँ 14 लाख खाता में जाएगा। वही प्रशांत किशोर का भाषण लिखा हुआ है कि हर गरीब के खाते में 14 लाख रुपया जाएगा। किसी के खाते में आया? आपके खाते में आया? मेरे खाते नहीं आया। तो अब क्या मानिए कर दिए 15 लाख रुपया है। चाचा आपका नाम क्या है? हरिशंकर प्रसाद। शंकर जी, क्या हाल चाल बा? बहुत अच्छा। इस बार बिहार के मुख्यमंत्री के बने के चाहिए? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर बड़न, सम्राट चौधरी बड़न, चिराग पासवान बड़न। ना सम्राट चौधरी तो गुरबख्श चौधरी है। गुरबख्श चौधरी एकदम बड़ा बात बोल रहे हैं, एकदम अच्छा नेता है। बीजेपी सिर्फ उसको इसलिए रखा है कि लालू यादव को गाली देना है। अच्छा, गाली देने के लिए बीजेपी उसको रखा है। अगर गाली नहीं देगा तो बीजेपी उसको कल निकाल देगा। अच्छा, उसके अलावा उसके पास दूसरा कोई गुण नहीं है। अच्छा, अंड बंड राजनीति पर बोलने के लिए उसको रखा है। अच्छा, बस यही हम सम्राट चौधरी जी के पिता जो शकुनी चौधरी हैं, उन्होंने खुद बोला है कि आप बिहार के सबसे लुचा मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी है, और उन्हीं का बेटा आज नीतीश कुमार जी के दाएं बाएं बैठ के मुरेठा जो बांधे हुए थे कि मुरेठा हम खोलेंगे, कि नीतीश कुमार जी को कुर्सी से उतार के ही खोलेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी वहीं का वहीं रह गए, या चाटुकारिता करते करते अपना मुरेठा भी खोले और नीतीश कुमार के बगल में बैठ के नीतीश कुमार जी के बगल में बैठ के और उनका चापलूसी भी कर रहे हैं। तो बाप जिनको गाली दिया उसी के गोद में आज सम्राट चौधरी जाके बैठ गए। ये सबसे लास्ट बात आते हैं कि नरकटिया विधानसभा का जो विधायक है समीम अहमद, 10 सालों से यहाँ पे विधायक है, अभी तक रोड का हम लगभग 4 साल से आ रहे हैं। इस रोड का हाल ऐसा ही, हमेशा यहाँ पानी रहता है। यहाँ पे बाढ़ आए या ना आए, लेकिन यहाँ पानी हमेशा रहता है। देखिए, इस रोड के लिए हमेशा हमारे विधायक जी आवाज उठाने का काम किए हैं। आपको भी पता है कि अंधी बहरी गूंगी सरकार है, ये आवाज उठाने के बाद ही इस पे संज्ञान में लिया गया और उसके बाद ये रोड का टेंडर हो चुका है। आपको भी पता है कि आप लोग खाली नरकटिया खाली बोल रहे हैं टेंडर है टेंडर। हम लोग पूरा नरकटिया विधानसभा में हर चौक चौराहा घूम रहे हैं। नरकटिया बाजार पे गए थे, वहाँ का जो बाजार की स्थिति है नाली से बदतर है, कचरा उसमें फेंका रहता है। लोग सब्जी खरीदने आएगा, कचरा लेने जाएगा जी। ये उन लोग का साजिश है कि जहाँ विपक्ष की विधायक है, जहाँ विपक्षी विधायक है, वहाँ ये लोग योजना पास नहीं किया करते थे, लेकिन हमारे विधायक में वो क्षमता है कि उन लोगों से हर हाल में पास करवा के और टेंडर में दिलवाने का काम किए हैं। और अभी जनता चौक पे आप जो रुके हुए, यहाँ से गुदरी बाजार होते हुए अगले नहर तक जो रोड गई है, इसका ढलाई अभी हाल ही में 1 महीने पहले हुआ है। ये भी माननीय विधायक जी का ही देन है। अभी आप नहर से ब्लॉक होते हुए, रजिस्ट्री ऑफिस होते हुए स्टेशन होते हुए रघुनाथपुर ढाला तक जाने का काम जो रोड बना हुआ है, ये भी माननीय विधायक जी का ही देन है। चलिए सुनिए, क्या छाणा दानो जो है यहाँ पे जो विधानसभा पड़ता है आपको, नरकटिया विधानसभा, क्या यहाँ बदलाव होगा कि नहीं होगा? नहीं, यहाँ तो विधायक में कोई वैकेंसी नहीं। यहाँ के लिए डॉक्टर शमीम साहब ही बेहतर हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो अपना कमीशन सेट करना चाह रहे थे, उन लोग को थोड़ा तकलीफ है कि विधायक जी के जीतने की वजह से हमारा कमीशन यहाँ बंद हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए हम उनके जुबान पे ताला नहीं लगा सकते, लेकिन आम जनता यहाँ के बहुत खुश है। यहाँ जिनके तन पे कपड़ा हो या ना हो, माननीय विधायक जी के पास जाते हैं तो माननीय विधायक जी गले लगा के और उनसे उनका हाल जानने का काम करते हैं। आपके तन पे कपड़ा हो या ना हो, आप मैला कपड़ा पहने हो या नया कपड़ा पहने हो, इससे विधायक जी को मतलब नहीं रहता। मतलब ये रहता है कि हमारे क्षेत्र का अगर जनता आया है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस व्यक्ति से जाके मिलूं। नरकटिया विधानसभा में 3 उम्मीदवार जो है मुस्लिम ही उतर रहे हैं। एक AIMIM असदुद्दीन अवैसी के पार्टी से उतर रहे हैं, एक है आपको प्रशांत किशोर के जन सुराज के पार्टी से उतर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं डैमेज होंगे ना जी? जैसे जनता समझदार है, इन लोगों को साजिश में फंसने वाली जनता नहीं है। इनको पता है, इन सभी जनता को पता है कि यहाँ माननीय विधायक जी डॉक्टर शमीम अहमद ही रहेंगे। ये लोग सिर्फ वोट काटने के नियत से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, बाकी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ वोट काटने के नियत से ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कारण कि जो जीता हुआ है उन्हीं से लोग कोई संघर्ष करेगा, यही। अच्छा, विधायक जी कोनो हालत में ना हारेंगे, इतना उसका कौन विधायक नहीं हारेंगे? ये शमीम अहमद। हाँ,
वो लोग बोल रहे हैं काम वो नहीं किए। बहुत काम किया, इतना काम किया कि देखिए कि गली गली रोड बना दिए सब। इसका भी टेंडर पास हो गया। अच्छा देखिए नरकटिया का भी टेंडर पास हो गया। अच्छा। ये देखिए नहर को पूरा बनवा दिए, हमारे यहाँ बना दिए, जुगाफर को बना दिए, कोटनौतिया को बनवा दिए, हाँ कोदरकट को भी बनवा दिए। आपका नाम क्या है? विश्वनाथ शाह। विश्वनाथ जी बोला काम किए हैं विधायक जी। हाँ हाँ, वोट दीजिएगा। जरूर देंगे, केकरा का वोट दीजिएगा? हम विधायक जी को वोट देंगे। सभी अहमद को। हाँ लालटेन को दीजिएगा। हाँ अब साहू जी हैं, मोदी जी को वोट दीजिएगा। मोदी जी को सेंटर में वोट देंगे, यहाँ नहीं देंगे। यहाँ वोट दीजिएगा। ना हम मोदी जी को वोट ना देंगे। देखिए चाचा बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं कि वोट सेंटर में देंगे हम मोदी को, अब विधायकी में जो वोट देंगे सभी अहमद को, लालटेन को दीजिएगा। हाँ लालटेन को देंगे। लालटेन चलेगा आपकी बात? हाँ जलेगा। लालटेन में तेल खत्म हो गया। ना नहीं बंद होगा, कोई कितना घिरी काटेगा, विधायक जी ना हारेंगे किसी से। मान ले कोई विधायक है। अब कह रहा है लोग कि अब लालटेन वाला समय खत्म, अब एलईडी आ गया है 9 वार्ड का। सब कुछ नहीं, हाँ। जो लालटेन के रीजन में पड़े हुए हैं, जो लालटेन के रीजन में पड़े हुए हैं, उनका भी आज काबिलियत देख लीजिए। आज उन्हीं के काबिलियत पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री 20 साल रहे हैं। बिहार में विकास होना, बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी यादव। अच्छा काम किया। अच्छा काम 17 महीने में रहे थे तो नीतीश कुमार के साथ है, तो अच्छा काम बिहार के लिए अच्छा करवे किए थे। हाँ। सबसे तो पहले हमारे यहाँ छड़दनो प्रखंड में इतना काला बाजारी हो रहा है कि हम लोग किसान है, यहाँ पर कम से कम 20 गो मार्केट में खाद का लाइसेंसधारी दुकानदार 20 गो है। अब 20 लन खाद है, गोदाम में नहीं रखता है, अंदर छिपा कर रखता है। छिपा कर रखता है। यहाँ का प्रशासन से मिलजुल कर अभी 550 में 500 में बोरी बेच रहा है। किसान को नहीं बिल दे रहा है, नहीं कुछ लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए बउआते रहिए। अच्छा ये तो नीतीश कुमार किसान को लिए बहुत माने गलत काम करवा रहे हैं। ये सब 70 पूरे बिहार में यही हो रहा है। 500 रुपया यूरिया मिल रहा है। 500 रुपये मिला। 500 रुपये यूरिया मिला 500 रुपये दाम है जी। ना, तो 500 रुपये ब्लैक में मिल रहा है सर। यहाँ से ब्लैक केस नहीं करते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं। कंप्लेन करते हैं तो कहता लोग सब मिला हुआ है, सबको कमीशन बना हुआ है। मैनेज कर लेता है पैसा, सब पैसा से मैनेज हो जाता है। हाँ। ये हमारी मौजूदगी जो है नरकटिया विधानसभा में है, और यहाँ पे जो लोग हैं सब लोग आरजेडी को पसंद कर रहे हैं, यानी कि लालटेन को वोट देंगे। चाचा कुछ और बोलना चाहते हैं? हाँ क्या बोलिएगा? शमीम साहब तक कोई किसी का होता है बिना ऑपरेशन, बिना पैसा का ऑपरेशन कर देता है। कोई दुख बीमारी में हो, चाहे कोई शादी ब्याह में खबर देता है, तुरंत दौरा पर आते हैं और हर लोग से भेंट करते हैं। अच्छा। हर किसी से धनी गरीब नहीं घूम रहे हैं हर जगह। देखें वो अस्पताल है नरकटिया बाजार के तरफ, हाँ। वहाँ पे जो है ना डॉक्टर है, और ना वहाँ सुई दवाई है, और ना कुछ, ना रोडो नहीं जाने के लिए। हाँ तो रोड टेंडर पास हो गया, ये भी टेंडर पास हो गया है। अच्छा। हाँ ये भी टेंडर अच्छा। पास। नीतीश कुमार का जहाँ जहाँ सरकारी विधि व्यवस्था है वैसा ही रखे हैं। चलिए अब हमारे मौजूदगी जो है नरकटिया विधानसभा में है। मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा है, सिटीजन न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। आपका राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।